हाँ तो नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 नियोजित विकास की राजनीति की सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक था, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो अमूल का संबंध निम्नलिखित में से दूध से है, तो इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दी गई। तो ये आपका 1980 की दशक से इसको सीमित कर दी गई, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो नीति आयोग नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 में की गई थी, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वो 1951 से लेकर 1956 तक था, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपए व्यय की व्यवस्था की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में 3870 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है। तो ये सोवियत संघ से है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो आपको ये हो जाएगा आर्थिक कार्यक्रम समिति, इसलिए आपका राइट आंसर ये होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत नरसिम्हा राव ने किए थे, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ये भी होते हैं। योजना आयोग के सदस्य ये भी होते हैं। मंत्रिमंडल के मंत्री ये भी होते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की संस्था किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्नलिखित में से किस अनाज को हुआ? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्नलिखित में से गेहूं को हुआ। इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए। इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध आपको तिलहन से है। इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।